हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2023-24 सत्र की बात कर रहे हैं हम, सत्र 2023-24, जिसमें बोर्ड परीक्षा में आपको 2024 में बैठना है। यूपी बोर्ड के अंदर चीजें काफी ज्यादा बदल गई हैं। आप सभी को इस बारे में पता होना चाहिए कि चीजें किस प्रकार बदली हैं, और जो चीजें बदली हैं उनके आधार पे हम कैसे 100 में से 100 नंबर लेकर के आ सकते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने के लिए यूपी बोर्ड के बच्चों की अप्रोच क्या होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, एक अच्छा सा सुंदर सा एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यूपी बोर्ड की जो साइट है, हम सारी बातें ऑथेंटिक करेंगे जो वेबसाइट के ऊपर है। यूपी बोर्ड की जो वेबसाइट है, जब आप उस पर जाएंगे तो आपको पाठ्यक्रम 2023-24 में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे तो क्लास 12th का आपको केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम इस जगह मिलेगा। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है वो आपकी आंखों के सामने होगा। सबसे पहले फटाफट से हम प्रश्न पत्र के पैटर्न को एक बार समझते हैं, फिर इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और फिर मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि 100 में से 100 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। देखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ तरह है कि प्रश्न पत्र बनाने की जो योजना है वो आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने होंगे आप साफ साफ देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास होंगे 6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा और 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। अब देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं अपन एएसएल के साथ में। तो मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को और राजस्थान बोर्ड के बच्चों को जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहा हूँगा, अगर आपने वो क्लास अटेंड कर ली तो एक भी नंबर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कटने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आपको अपने ये 6 नंबर एकदम कंफर्म करने हैं तो आपको सभी ऑब्जेक्टिव क्लासेस में जरूर बैठना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्लासेस जो हैं उनमें आपको इसी की तैयारी कराई जाएगी। इनसाइट्स दूं मैं आपको, अंदर की बात बताऊं। अंदर की बात यह है कि जो बच्चा चैप्टर को पढ़ता है और चैप्टर को पढ़ते वक्त जो बच्चा एक एक लाइन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करता है और दिमाग में छापता हुआ चलता है, 1 मार्क के क्वेश्चंस बच्चे के बिल्कुल सही होते हैं। जैसे आवेश का विमीय सूत्र क्या हो सकता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, बट इसके लिए नोट्स के टाइम पे आपका पढ़ा होना जरूरी है। स्टैट कुलाम और कुलाम में क्या संबंध होता है, अभी छोटे छोटे सवाल जो है ना, ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में सामने आते हैं। केमिस्ट्री में IUPAC पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशन से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये आपको बिहार बोर्ड के बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना है। ये 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। फिर आपके पास आएगा अगला 4 क्वेश्चन आपके पास आएंगे 2-2 नंबर के। उसके बाद फिर से आपको प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के, वहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन और मिलेंगे। उसके बाद में आपको 3-3 अंक के 4 प्रश्न मिलेंगे, जहाँ से आपके 12 नंबर बनेंगे। फिर 4-4 प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे और फिर आपको 2 इस प्रकार के खंड मिलेंगे, जहाँ 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5-5 नंबर के अगेन 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। और इस प्रकार आपके 70 नंबर का पेपर जो है बन करके तैयार होगा। मोटे मोटे तौर पर बताऊँ, 1-1 नंबर के 6 क्वेश्चन, 2 नंबर के 8 क्वेश्चन, 3 नंबर के 4 क्वेश्चन, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन और 5 नंबर के जो हैं 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इस प्रकार 70 अंकों का जो पेपर है वो आपके सामने रखा जाएगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अब एक सवाल और है, एक नोट का पॉइंट और है कि कम से कम 8 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 10%, 8 नंबर मत देखो, 10% देखो। 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का 10% कितना होगा? 7 नंबर होगा। 10% से भी ज़्यादा आपके आंकिक प्रश्न आने वाले हैं। अब जो बात मैं बोल रहा हूँ ध्यान से नोट करो। केमिस्ट्री में आंकिक प्रश्न कहाँ से आते हैं? चैप्टर नंबर 1 से, अर्थात जो यहाँ पे आपका विलयन है, वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतिकी। मतलब जिस बच्चे ने केवल 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, वापस से नाम ले रहा हूँ, विलयन, वैद्युत रसायन और आपका रासायनिक बलगतिकी, अगर ये 3 चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया, उसके 8 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। 8 नंबर बहुत अच्छे से आपके आ सकते हैं। तो आंकिक प्रश्न केवल 3 जगह से आ रहा है, तीनों चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस को ध्यान से देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए और यहीं से मैं आपको सिखाऊंगा स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आपका NCERT को रिवाइज किया गया है। पहले 15 चैप्टर आया करते थे,
अभी केमिस्ट्री में क्लास 12th में यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए केवल 10 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला है विलियन। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट हटा दिया है आपके सीधा विलियन चैप्टर है। विलियन चैप्टर के बारे में देखो, ये 8 नंबर का चैप्टर है। तो जो भी बच्चा विलियन चैप्टर को हल्के में ले रहा था, मत लेना, 8 नंबर अकेले एक चैप्टर से आएंगे। देखो बेटा, जब आपके पास पहले 15 चैप्टर हुआ करते थे तो हमारे सामने ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था? कि हम जो चैप्टर 2 नंबर का, 1 नंबर का, उसको छोड़ा जा सकता है। बट अब चैप्टर कम हो गए हैं, तो जब चैप्टर्स कम हो जाते हैं तो हर एक चैप्टर का जो वेटेज है वो बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो विलियन नाम का चैप्टर आपका 8 नंबर का, मक्खन कर चुके हैं अपन उसको, अब उसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। और मैं आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। बहुत बड़ा सरप्राइज है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, इस वीडियो के अंत में पूरा देखना। दूसरा आपका आता है वैद्युत रसायन। जैसा कि आप देख सकते हो, वैद्युत रसायन जो है 7 नंबर का चैप्टर है, अभी पढ़ना बाकी है। रासायनिक बलगतिकी 7 नंबर का चैप्टर है। डीएनए ब्लॉक के तत्व 6 नंबर का चैप्टर है। भाई सच बता रहा हूँ, जब से पहले पी ब्लॉक पढ़ाया जाता था, पी ब्लॉक हट गया, तो पी ब्लॉक हटने के बाद में अब आपका डी और एफ ब्लॉक हो गया है 6 नंबर का। मैं सच बता रहा हूँ, इस बार सारी मेहनत हम डीएनए ब्लॉक पे करेंगे और गारंटी इस बात की कि एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस बार इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है अपन को। उपसहसंयोजी यौगिक आपका जो है 7 नंबर का चैप्टर है। हेलो एल्केन हेलो अरीन ऑर्गेनिक जो आप पढ़ रहे हो 7 नंबर की है। उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर 7 नंबर का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 8 नंबर का, अमीन 6 नंबर का। तो अब मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, आपका हेलो एल्केन हेलो अरीन 7 नंबर का चैप्टर है, प्लस आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर 7 नंबर का, प्लस आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक 8 नंबर का, प्लस आपका अमीन 6 नंबर का। और एक बात याद रखना बेटा, जो जैव अणु वाला चैप्टर है ना, वो भी ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा लिंक है, बिना ऑर्गेनिक के आप उसको नहीं पढ़ पाओगे। प्लस 7 नंबर का। कितने नंबर होते हैं? साफ साफ आप देख पा रहे होंगे 35 नंबर। दिख रहा है? किसी बच्चे को दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है 35 नंबर। 70 में से 35 नंबर, 70 में से 35 नंबर। कम ऑन, वापस मैं सही बोल रहा हूं और आप शायद सही सुन रहे हो। 70 में से 35 नंबर की केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लोगे हल्के में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को? जो बच्चा ऑर्गेनिक भी अभी हमारे साथ सही तरीके से पढ़ लेगा, 70 में से 35 नंबर कहीं नहीं गए। अब आप सोच लो, तो ये आपका पैटर्न है पेपर का। बाकी 30 नंबर का आपका प्रायोगिक परीक्षा होगी, आपका जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का है। अब इस पूरी सीक्वेंस को देखते हुए साल एएसएल के ऊपर क्या चल रहा है हमको वो बताओ। एएसएल के ऊपर अभी लेटेस्ट खबर तो ये है कि मेरा कंधा, मतलब जो मेरा शोल्डर है, उसके अंदर बहुत भयंकर इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, जिस फ्रैक्चर के कारण मैं अभी आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। बट एएसएल के ऊपर क्या चलेगा वो आप सुन लीजिए। जब मैं कक्षाएं लेना शुरू करूंगा, सबसे पहले मैं हेलो एल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगा वापस। जितना पढ़ा दिया वो तो रिवाइज कराऊंगा ही मैं, उसके बाद में और पढ़ाऊंगा। विलियन वाला चैप्टर आपका हो चुका है। मतलब जो बच्चा जुलाई के सत्र से हमारे साथ पढ़ाई शुरू करेगा, उस बच्चे के लिए इतना बेनिफिट है जिसकी कोई हद नहीं है। सिलेबस आपका दिवाली से पहले पहले संपूर्ण हो जाएगा। 2 रिवीजन आशीष सर खुद कराएंगे केमिस्ट्री का, मतलब मैं खुद आपको 2 रिवीजन करवाऊंगा। एक रिवीजन रफ्तार बैच के थ्रू होगा और एक रिवीजन वन शॉट के थ्रू मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर रखा है, मैं खुद आपको वो रिवीजन कराऊंगा। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार कराने वाला हूँ। तो जब तक कि मेरा हाथ ठीक नहीं होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, बट लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक्सट्रीम फ्रैक्चर है। तो जिस रीज़न से अभी मैंने ये सोचा है कि मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न का फ्लेवर आपको सिखा दूँ। तो विलियन नाम का चैप्टर हमारा हो चुका है। मैं आपको मंडे को मैं आपका आवेश वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ले रहा हूँ। ट्यूसडे थर्सडे के आसपास जो है मैं विलियन वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लूँगा और फिर IUPAC का लूँगा। तब तक ये रिकवर हो जाए तो बढ़िया है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अब अगर आप ASL के साथ अपनी पढ़ाई आज से भी शुरू करते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर आएंगे आपके। चलो आगे देख लेते हैं। बाकी सिलेबस आपका पूरा दे रखा है कि किस किस में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो तो आपके NCERT बुक से मैच करता हुआ है। बाकी ये पैटर्न है आपका कि किस तरह से प्रैक्टिकल्स आपके होने वाले हैं, इनका भी कोई खास मतलब अभी बनता नहीं है। बस आप इस बात को ध्यान रखें बेटा कि जो यूपी बोर्ड का पेपर आने वाला है, उस पेपर का पैटर्न मैंने आपके सामने अच्छे से रख दिया है कि पैटर्न किस प्रकार का होगा। कुछ ऐसा ही पैटर्न 2023 में आया था। एक बार मैं आपको यूपी बोर्ड 2023 का एक पेपर दिखाता हूँ, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो चलो अब बात कर लेते हैं एक बार मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर भी साथ साथ देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि हाँ मार्किंग कैसे की हुई है। तो मॉडल पेपर को ध्यान से देखें तो हमने देखा था कि आपके पास यहाँ पे 1 मार्क के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। सही है, तो ये आप देख सकते हो 1 मार्क के सबसे पहले आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई देंगे। ये क ख ग घ ग घ, ये सारे जो हैं आपके यहाँ तक ड तक
और च तक, ये 6 जो हैं आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क से लेके 6 तक, क से लेके च तक। उसके बाद क ख ग घ आपके पास 2-2 अंक के 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो बिल्कुल हैं, ये देखिए आप 1 2 3 4 अगले सेक्शन में 2-2 अंक के 4 क्वेश्चन जो हैं आपको दिखाई देते हैं। फिर वापस से 2-2 अंक के 4 क्वेश्चन आपको और दिखाई देंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ये आप देखो कि यहाँ पे 2-2 अंक के 4 क्वेश्चन आपको और दिखाई देंगे। तो ये 4 क्वेश्चन 2-2 अंक के और हैं जो यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4, ये वाले, ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का और ये भी 2 मार्क्स का। ये आपके एक तरह से आप कह सकते हो कि 2-2 अंक के 8 प्रश्न आपके आ गए हैं। उसके बाद 3 अंक के 4 प्रश्न होने चाहिए। तो ये एक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन जो हैं 3-3 नंबर के आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। दिख रहा है आपको बेटा, चेक कर लो, क ख ग घ, ये 4 क्वेश्चन जो हैं 3-3 नंबर के हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आपके पास जब 4 क्वेश्चन 3 अंक के हो जाएंगे, उसके बाद 4 अंक के 4 प्रश्न और होंगे। तो इसके बाद 4 अंक के 4 प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये वाले 5वें के क, 5वें का ख, ग और घ, ये 4 अंक के 4 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब 5-5 अंक के 4 क्वेश्चन होंगे 2-2 के स्लॉट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर का देख सकते हो आप, 2 + 2 + 1 5 नंबर का, यहाँ पे 2 ऑप्शन है क और ख। उसके बाद बेटा 5 नंबर में एक और ऑप्शन आपको दिखाई देगा, 5 अंक के 2 क्वेश्चन और दिखाई देंगे जो 7वें में है, ये रहा, ये 5 अंक का एक क्वेश्चन और ये नीचे 5 अंक का दूसरा क्वेश्चन। मतलब कह सकते हो कि 5-5 अंक के 4 प्रश्न आपको आपके पेपर में दिखाई देंगे। तो मोटे मोटे तौर पे इतना समझ में आता है कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, हमको 2-2 नंबर के क्वेश्चंस की भी अच्छी खासी तैयारी करनी है। 3 अंक में हो सकता है वो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा दे, 4 और 5 अंक के भी क्वेश्चंस की हमें तैयारी करनी है। बाकी मैं आपको एग्जाम टाइम में सिखाऊंगा कि चीज़ें किस प्रकार से होंगी। बट अब समय आ गया है उस सरप्राइज़ के बारे में बताने का जिसके लिए आप पूरे वीडियो के लास्ट तक रुके रहे थे। सरप्राइज़ ये है कि एक्चुअली में ना बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा है कि यार हमने तो सर तो अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, सर तो बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, सर ने विलियन वाले चैप्टर को इतना अच्छे से पढ़ाया। हमारा समय पता है कहाँ ख़राब हुआ, हमने सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने 18 से 19 क्लासेस जो हैं वो सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर को दी। क्यों पढ़ा सर आपने, वो तो सिलेबस में है ही नहीं, क्यों पढ़ाया आपने? इसलिए पढ़ाया था बेटा उसको क्योंकि हो ये रहा था तब तक यूपी बोर्ड ने अपनी प्रॉपर सिलेबस गाइडलाइन दी नहीं थी, तो हमने उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दिया। और आपको पता है ASL पे किस चैप्टर को पढ़ाया जाता है तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो हमने उस पर 20 दिन बड़े होते हैं, हमने बहुत ज़्यादा समय उसके ऊपर दिया, लगभग 20 दिन लगे और 8-9 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ। 1.5 घंटे की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस वहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद हमने सॉल्यूशन पढ़ा और फिर हमने हमारा ऑर्गेनिक के अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा और ऑर्गेनिक के बेसिक्स को कवर करने में हमने लगभग 20-25 दिन का समय लिया। तो कहने का मतलब यह है कि अब तक ASL के ऊपर जो पढ़ाई हो चुकी है उस पढ़ाई से आपका विलियन वाला चैप्टर पूरा तैयार है और हेलो एल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर से पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की धुआंधार बेसिक्स हमने पढ़ रखे हैं, उसके बाद हमारे लिए ऑर्गेनिक एकदम हलवा है। अब सरप्राइज़ क्या है सर? सरप्राइज़ ये है कि जैसे ही मैं वापस से पढ़ाना शुरू करूँगा बहुत जल्द आप लोगों की दुआओं से, मैं जो बच्चा नया एडमिशन लेगा, जिसने पहले ले रखा है उसको सब कुछ मिल चुका है, जो बच्चा नया एडमिशन लेगा हम उस बच्चे के लिए स्पेशल बैकअप क्लासेस चलाएंगे। देखो लास्ट में तो रिवीजन होना ही होना है, अभी जो बच्चा एडमिशन ले रहा है हम उसके लिए भी स्पेशल बैकअप क्लासेस चलाएंगे और विलियन और इस चैप्टर को जितना भी मैंने पढ़ाया है उसको 1 शॉट्स की फॉर्म में मैं वापस से पढ़ा दूंगा इसी जुलाई के मंथ में, ताकि जो बच्चा हमारे साथ लेट जुड़ रहा है उसको भी ऐसा फील नहीं हो कि उसका कुछ छूट गया है। जो बच्चा पहले से जुड़ चुका है उसका क्या फ़ायदा, उसने सारे चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ लिया है अभी तक, और ये 1 शॉट जो पढ़ाया जाएगा उसका बेनिफिट भी उस बच्चे को मिलेगा। तो ASL पे कभी भी बैच ज्वाइन करो, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है ना। तो ये मेरा कहना था। अब यूपी बोर्ड के बच्चों, मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है कि यूपी बोर्ड में 70 में से 70 नंबर अपन कैसे लेके आ सकते हैं। मोटे मोटे तौर पे यही है कि जो चैप्टर न्यूमेरिकल्स के हैं उन्हें छोड़ना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 मार्क्स की है, 50% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको किसी हालत में नहीं छोड़ना है। और बाकी ASL के साथ में आप जुलाई से भी पढ़ाई शुरू करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सर हमें बहुत सारे डाउट हैं, सर क्या आप सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हो? हाँ, अभी एक सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है तो हम आपके पूरे साल सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेंगे, सही है ना। तो आपको कुछ भी डाउट है, नीचे नंबर है ही आपका, आप कॉल कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ, आप चाहें तो हमारी टीम दिन रात आपके लिए अवेलेबल है, वो भी आपकी हेल्प कर सकती है। बस एक कॉल करने पे आप 70 में से 70 नंबर जो हैं अपने यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में लेके आ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने एग्ज़ाम का पूरा आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। कमेंट करके बताइएगा अब आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, क्या आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरह से समझ में आ चुका है। आप चिंता मत करो, आप जिनसे पढ़ रहे हो
आप अगर मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मेरी जिम्मेदारी है आपको 70 में 70 नंबर दिलवाना। माना कि अभी किसी स्थिति के कारण मेरा हाथ टूटा हुआ है, मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं इस बात को मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैंने जितना भी पढ़ाया है मैं उसके 1 मिनट शॉर्ट्स बना सकूँ। मैं इस बात को मेक श्योर कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूँ। मंडे को आपकी पहली ऑब्जेक्टिव क्लास है और इसके आसपास जो है मैं विलियन नाम के चैप्टर की भी ऑब्जेक्टिव क्लास लूँगा। तो आपके पास होमवर्क हो गया है कि आपको विलियन नाम का जो चैप्टर है उसको अच्छे से रिवाइज करके रखना है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा ऐसे ही और वीडियोज़ में जहाँ हम लोग अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। अब अगला वीडियो आएगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, नोट्स कैसे बनाने चाहिए, ये जो है मैं अगले वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि सर आप इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ, मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।